हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टीडीएल है 2A और 2B को एक्सेल टेम्पलेट के अंदर हमें एक्सपोर्ट करना है। पहले टैली के जो ईआरपी वर्जन था या पहले टैली प्राइम का जो वर्जन था उसके अंदर GSTR1, GSTR2A और GSTR3B तीन टेम्पलेट्स थे जिसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते थे रिटन फॉर्मेट में। लेकिन अब केवल अगर हम इसको देखेंगे तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर GSTR1 और 3B है, 2A वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। अगर हमें 2A को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन उसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमने एक अलग से टीडीएल बनाया है जिसके थ्रू आप 2A के से रिलेटेड या 2B से रिलेटेड आपके परचेज की एंट्री जो है उनको आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। इसके लिए आपको टीडीएल को लोड कर देना है। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 2A और 2B एक्सेल एक्सपोर्ट इन एक्सेल। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई सीए और ऑडिटर्स मांगते हैं कि हमें 2A और 2B को एक्सेल के थ्रू टैली से एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना है और वो फिर अपने रिको टूल के अंदर उस एक्सेल में एक्सपोर्ट की हुई फाइल को यूज करते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा मैंने देखा है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस टीडीएल को बनाया है। यहाँ हमने कुछ एंट्रियां की है। एक परचेस की, दो परचेस बिलो की एंट्री है, एक जर्नल में एंट्री की हुई है और एक हमने डेबिट नोट की एंट्री की है, जिससे कि आपको जब एक्सपोर्ट होगा तो उससे सारी चीज समझ में आ जाएगी। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए 2A 2B एक्सपोर्ट इन एक्सेल में जाते हैं। यहाँ पे B2B एंड CDNR लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे केवल एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में आप एक्सपोर्ट लोकेशन दीजिए। यहाँ पे आप जिस लोकेशन पर आप उस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम और टू पीरियड दीजिए, जिस भी महीने की आपको एक्सपोर्ट करनी है। उसके बाद में आप जैसे इसे एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपके उस पर्टिकुलर ड्राइव में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है और ये फाइल एक्सपोर्ट होके इस नाम से आ गई है। ABCD कंपनी ये फर्म का नाम है और फाइल में 2A 2B टेम्पलेट फॉर इनवर्ट सप्लाई ये फाइल का नाम है। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो ये B2B है। B2B में सेम वही कॉलम आ रहा है जो कि आपकी B2B में 2A के फॉर्मेट में जरूरत होती है। पहले जीएसटी नंबर है सप्लायर का, फिर नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टाइप रेगुलर, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, सेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज है या नहीं है और कौन सा मंथ और ईयर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। अब हम अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वही डेबिट जीएसटी नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का नंबर, वाउचर नंबर, डॉक्यूमेंट क्या है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, रिफंड वाउचर वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेल्स में आ रही है। यहाँ हमने परचेज और जर्नल की एंट्री की थी तो सारे वाउचर्स जो भी आपके इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड है वो सारे आ जाएंगे। इवन अगर RCM होगा तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, RCM की एंट्री भी यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये सारी की सारी एंट्री दिखा देगा। अगर हम RCM की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे RCM जो है वो बाय करके आ जाएगा, RCM में ऑप्शन बाय लिखा हुआ आएगा और उसकी एंट्री भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि B2B और CDNR जो कि 2A 2B टेम्पलेट के हिसाब से सेट है, और जो सीए लोग अलग से मांगते हैं कि भाई हमें इनवर्ट सप्लाई का एक पूरा इस फॉर्मेट में एंट्रीज है जो एक्सेल फॉर्मेट में हमें निकाल के दो, तो इस टूल के थ्रू हम उस एंट्री को एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हैं। जो भी टाइम पीरियड होगा आपको केवल यहाँ पे वो टाइम पीरियड देना है और जिस लोकेशन पे आपको फाइल भेजनी है वो फाइल का लोकेशन दे देना है। ऑटोमेटिक उस लोकेशन पे आपकी फाइल चली जाएगी। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी कोई क्रिएट है तो ये क्या करेगा, उस फाइल को रिमूव करके और नई फाइल बना देगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2A 2B एक्सपोर्ट फ्रॉम टैली इन एक्सेल फॉर्मेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।